नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं श्रवण राज जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। साथी आपको पता है कि हम लोग का जो कक्षा चल रहा है अभी पहले की तुलना में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही है। क्योंकि इसीलिए चल रही है अच्छी तरीके से क्योंकि समय तकरीबन देखिए अक्टूबर ख़त्म हो चुका है। आपके पास समय बहुत कम बचा है, सिर्फ नवंबर और दिसंबर बचा है। दिसंबर में भी 31 दिसंबर से आपका पेपर शुरू है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का। तो जब इतने कम समय बचा हो तो फिर आपके लिए पूरे ताकत लगा करके पूरे जोश के साथ जो है आपको क्लासेस करनी पड़ती है। और मैं भी और यानी मेरे जोश नेट जेआरएफ की टीम पूरे आपकी सफलता के लिए लगी हुई है। आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपनी सफलता में इस जोश नेट जेआरएफ का साथ दें और आगे अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आपको पता है कि हम लोग की अभी जो कक्षा चल रही है यूजीसी नेट हिंदी के लिए पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के अंतर्गत शगुन धारा हम लोग देख रहे हैं। शगुन धारा में कृष्ण भक्ति शाखा जिसमें सूरदास से हम लोगों ने शुरुआत किया था और वल्लभाचार्य के बाद से हम वल्लभाचार्य शुरुआत किया था। सूरदास हम लोग कर रहे हैं। सूरदास में आपने देखा कि भाग 1 हम लोगों ने वल्लभाचार्य को देखा, भाग 2 में सूरदास को देखेंगे। आप जब मेरे जो नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और उस प्लेलिस्ट में तो आपको ऐसे ही मिलेगा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शबपूर्ण निचोड़ काल विभाजन से शुरुआत होकर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर 4 लिंक दिखेगा। 4 लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया रहेगा। उस टेलीग्राम के लिंक पर जुड़ करके क्या करेंगे, आपको हर दिन की अपडेट्स और हर एग्ज़ाम से रिलेटेड तमाम चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके बेल बटन जो होता है ऑल वाला क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका सभी चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आदिकाल भक्ति काल करके ऐसे ही गद्यकाल आपका रीतिकाल सब शुरुआत मिलेगा। हर चीज़ एक एक करके व्यवस्थित ईयर वाइज पीवाईक्यू के एनालिसिस भी किया जा चुका है, डिटेल एनालिसिस। तो आपको अच्छा लगेगा। पीवाईक्यू सिलेक्शन तक का ही टीम बना हुआ है, ठीक है। यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत ही फ्री हैंड लेक्चर क्या है, फ्री हैंड लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। जाइए आप इसको देखिए, आनंद लीजिए। और यूजीसी नेट यानी कि कुल मिलाकर के पेपर 1 जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जेआरएफ कंप्लीट कराने में। इसीलिए आपको तैयारी में उतना ही सहयोग मिलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। यूनिट वाइज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हिंदी कविता हो, चाहे हिंदी कहानी हो, हिंदी नाटक हो, उपन्यास हो, सारा चीज़ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। और आपको जो यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखिए कितना क्लासेज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लिया जाए 25 नहीं 26 में एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी यह क्या है, कक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर तो वहीं से बन रहा है ना, इसीलिए। चलिए, काल विभाजन को आपने देखा ही है, बार बार आप देख रहे हैं, ठीक है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, हम लोग अभी केस में है भक्ति काल में। भक्ति काल में भी आपने देखा कि हम लोगों ने जो वल्लभाचार्य शुरुआत किया था, वल्लभाचार्य के बाद सूरदास आया है, तो सूरदास को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब कृष्ण भक्ति धारा है हम लोग का शगुन के धारा के अंतर्गत। अब यहाँ वल्लभाचार्य जो कल की कक्षा है, अगर आप यहाँ तक की कक्षा नहीं देखे हैं तो जाकर के सबसे पहले पिछली कक्षा को देखिए, तब जाकर समझ में आएगा आपको कि बात क्या चल रही है। श्री वल्लभाचार्य के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठल जी, विट्ठल कौन है, गोसाई विट्ठल नाथ जी गद्दी पर बैठे, ठीक है। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई, खासकर वल्लभाचार्य का ही पुष्टि मार्ग है, आपको पता ही है। पुष्टि संप्रदाय कभी सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इसे गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुना। जो विट्ठल नाथ जो हैं मतलब इसमें से विट्ठल नाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवि को चुना था उस समय। इसी को अष्टछाप कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया, अष्टछाप की प्रतिष्ठा दी गई थी। अष्टछाप के 8 कवि कौन कौन है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कुल मिला के जो 8 कवि हैं अष्टछाप के अंतर्गत, वो 8 को जानकारी रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि
जब आप नहीं रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बना है, पीवाईक्यू में देखेंगे तो ऑलरेडी जाकर के देखिए, पीवाईक्यू सिलेक्शन तक वाले में आपको मिल जाएगा, कई ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो अष्टछाप से क्वेश्चन बना हुआ है। उस अष्टछाप में ही सूरदास एक कवि है। कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति परंपरा के में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व के बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्नत गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। ठीक है, याद रखिए एक बात यहाँ पर जो समझ में आ रहा है, द्वारका के श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो राजा है तो इसलिए लोक व्यवस्था को संरक्षण करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहना है, जो गोपियों के श्री कृष्ण है, गोकुल के जो श्री कृष्ण है, ठीक है, वृंदावन के जो श्री कृष्ण है, वो वृंदावन के सिर्फ प्रेममयी है मूर्ति, प्रेम तत्व को ग्रहण करने वाला है। ठीक है, गोपियों के साथ में। लेकिन जो द्वारका वाले हैं वो द्वारका वाला अलग कृष्ण है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि के चले हैं, वह हास जो है विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें ना था। ठीक है, तुलसीदास जी के जैसा लोक संग्रह का जो भाव है इनमें ना था। समाज किधर जा रहा है, तो हम बात कर रहे थे कि तुलसीदास जो लोक संग्रह के बारे में बात करते हैं कि मतलब सामंजस्य बना करके समाज में चलने वाले, इसी कारण से उनके जो फॉलोअर्स उस समय थे और वर्तमान में भी रामचरितमानस को पढ़ने वाले अगर देखेंगे गौर करके तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वही चीज़ जो खासकर कृष्ण भक्ति धारा में जब आए तो प्रेम को ही केंद्र में रख लिया गया। लोक संग्रह की जो बात थी, लोक सामंजस्य की बात थी, वो नहीं रह पाया। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। कौन? ये कृष्ण भक्ति वाले। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए इस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और उत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया। उनका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी व्यक्ति उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। ठीक है, कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति, कौन है? पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई थी गीति काव्य में, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपने श्रृंगारमयी मुक्त कविता, क्या है, अलंकार जो काल के थे, जो श्रृंगारमयी मुक्त कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया गया था। अब भी देखेंगे वर्तमान में जब कोई लड़का लड़की प्रेम करता है तो गिफ्ट के तौर पे कोई राधा का फोटो मूर्ति या फोटो देता है, या कोई कृष्ण का देता है, या राधा कृष्ण का जुड़वा देता है, ज्वाइंट वाला देता है। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरन मुक्त के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संबंध 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहों, चौपाइयों और प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया। किसका किया? कृष्ण चरित्र का वर्णन किया। पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है कि लोक संग्रह, लोक सामंजस्य की बात नहीं थी। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भक्त भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उसमें मानव जीवन का वह अनेक रूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आग्रह है, आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्टदेव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई थी, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों की प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले कहा गया कि वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास ने श्रीमद्भागवत की कथा के पदों में गाया है। इसके सूर सागर में वास्तव में भागवत की 10वें स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्ति के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर के श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग में को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी थी।
इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने वाली यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित नहीं है, यह परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाली जो कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य उक्तियां सुर की जूठी सी जान पड़ती है। अतः सूरसागर कहीं चली जाती, कहीं आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इस जीवन में कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं, भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल पाता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू संगीतों या गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, करखा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। अपने इससे पहले आप जब वीर गाथा काल हम लोग पढ़ रहे थे तो आलाखंड आपने पढ़ा होगा, आल्हा और उदल का देश की अंतवर्तनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए वह ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। परिसंग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकिया दो है, स्वकीय और परकिया। प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इसमें उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि आप जानते हैं विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, सुर की श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं। अनुखन माधव माधव सुमिरैत सुंदरी भैरी मधाई, ओ निज भाव सुहाव बही बिसरल अपने गुण लुगधाई। ठीक है, इस तरह की बात जो है सो किया करते हैं। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण के रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। सोच के देखिए प्रेम का क्या प्रकाष्ठा है कि मतलब राधा जो है खुद को राधा नहीं कृष्ण मान रही है। मतलब कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। नहीं, राधा कृष्ण हो जाती है याद करते करते और राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश आती है तब कृष्ण के विरह में संतृप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी सूद में रहती है तब भी नहीं रहती है, तब भी दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। कितने गहरी लाइन है मित्र, पढ़ के देखिए। मतलब जो विरह में व्याकुल जो राधा है उनकी तुलना की गई है उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हुई है। दोनों छोर पर अगर मान लिया जाए लकड़ी का अगर आग लगा हुआ है, मान लो लकड़ी है, इस जगह भी आग है, इस जगह भी आग है और बीच में जो है कीड़ा है, तो न इधर जा सकता है और न ही इधर जा सकता है। ठीक है, तो वही बात है, मतलब विरह में है वह इसी भाव का सुर का पद ये देखिए। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समुझायक है, दुहु दिसी की रति विरह विरहनी कैसे कैक जो सहे, जब राधो तब ही मुख माधो माधो रटती है, जब माधो हवे जाती सकल तनु राधा विरह दे। ठीक है, सूरदास के लिए आगे है पेज नंबर इतना, पृष्ठ संख्या 42 पर।
शूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार की एक कूट दिखी। सारंग नयन वयन पुनि सारंग तसु समधाने, सारंग उपल उदग उगल 10 सारंग किली करथी मधुपाने। पश्चिम हिंदी बोलने पर सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो 1340 के गीतों में दिखा है। कबीर 1560 में उनके प्रसंग में कहा जा चुका है, क्योंकि साखी की भाषा तो सुधकरी है जो कबीर की भाषा थी, पर पदों की काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह एक पद तो कबीर और दूसरा में सुर, दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है। कहते हैं, है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को परताप ऐसो तिले जल पासान, उधम भील अजाति गणिका चढ़े जात विमान। ठीक है, ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है हरि भजन को परमान। ठीक है, सूरसागर कबीर के सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सुर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया, कबीर की बातें सुर में कैसे आ गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सुर के पहले से चले आते थे। यह तो कहा ही जा चुका है कि बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई है। कौन? बैजू बावरा फिल्म भी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बैजू बावरा, जब आप जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा बैजू बावरा नाम का फिल्म। मुरली बजाय रिझाई लई मुख मोहन ते, गोपी रिझी रही रस तानन सो सुधबुध सब विसराई। ठीक है, अब कहता है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाली कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। यानी अब तुलना देखिए, जो खास करके गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरित में गान वाले में तुलना किया गया है, उसी प्रकार तुलना किया गया है कृष्णचरित गाने वाले में सूरदास का, महात्मा सूरदास का। वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र, यानी अगर गोस्वामी तुलसीदास को सूर्य कहते हैं तो आपको सूरदास को चंद्रमा कहना पड़ेगा। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहां। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, सुर और तुलसी के प्रभाव से। इन्हीं की समरसता से किसी याद है कि आपको कुछ कवि कहते हैं, कुछ ज्ञानी गुणी के लोग कहते हैं कि मेरा तो 2 ही बाप हुआ है। ठीक है, एक कबीर और एक तुलसी, एक कबीर और एक दूसरा तुलसी। कबीर को पढ़ करके आपको एक अलग अंदाज मिलेगा, एक अलग नया विचार मिलेगा, नई रास्ता खुलेगी आपके, और तुलसी को पढ़ने के बाद भी नया खुलेगा रास्ता। इन्हीं की समरसता से उसका स्रोत सुखने ना पाया। सुर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। ठीक है, उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर 3 गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां देखिए, कीधो सुर को सर लगियो, कीधो सुर को पीर, कीधो सुर को पद लगियो, बेध्यो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है, उसमें जीवन के भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी के संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, देखिए लाइन बहुत ऊंची है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक और कोई किसी कवि की नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, किसके बारे में? सुर के बारे में। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। कहा श्रृंगार और वात्सल्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया, सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं पाई। उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही,
बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए आप। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मांगहूं सो देहू मनोहर, यहे बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाढ़ो हाथ लकुड़ लिए छोटी। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलन रेणु तन मंडित, मुख नदी लेप लिए। इस तरह से बात कहते हैं। सिखवती चलन जसोदा मैया, अरबराई कर पानी गहावती, डगमगाई धारे पैया। ठीक है। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के ना जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। मैया, अब देखिए, ये देखिए, खासकर ये बात कही जाती है कि स्पर्धा जब कंपटीशन की बात आती है कि कैसा सुंदर भाव इस बालकों के मन में आता है। वो देखिए, खासकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने बारे में कि मैया, तुम मुझे कहती हो दूध पीने से बाल बढ़ता है, चोटी बढ़ती है, लेकिन मेरा तो बढ़ ही नहीं रहा है। फिर एक आता है कि मैया मैं काहे, मतलब अपने कलर को लेकर कहते हैं कि मैं गोरा नहीं हूँ, राधा तो गोरी है। ठीक है। यहाँ देखिए क्या है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये चोटी के बारे में बात हो रही है। कभी बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पियत भई, या अजहू है छोटी। मतलब तुम कहते हो कि दूध पीने से जो है सो चोटी बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा तो चोटी बढ़ ही नहीं रहा है, कितनी बार मैं दूध पी लिया हूँ। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवहे लांबी मोटी। इसी प्रकार बालकों के क्षोभ की ये वचन देखिए। खेलत में को काको गुसैया, जाति पाति हम दे कुछ नहीं, नहीं बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत जाते, तो अधिक तुम्हारे हैं कुछ गैया। ठीक है। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संजोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संजोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चिरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, यही देखिए। कहते हैं कि करी लइयो न्यारी, हरि आपनी गैया, नहीं न बसात लाल कछु, तुम सो सबे गवाल इक ठैया। धोनो दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दवहीन पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। कहते हैं कि जब गाय को दूध दूहा जाता है उस ग्वाला के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, तो एक धोनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहानी पहुंचावत, यानी एक धार राधा के मुंह, मतलब गाय के बच्चे के मुंह में जाता है, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, जहाँ पर अपनी प्यारी खड़ी है, राधा खड़ी है, एक धार उसके मुंह में जाता है। ठीक है। मोहन करते चाल चलत धार चलती, पै मोहिनी मुख अति ही छवि बाढ़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे भाव और विभाव पक्ष, अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, आदि की प्रचुरता है। आंख पर ही ना जाने कितनी युक्तियां हैं, जैसे देखी री हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन। ठीक है। इस तरह की बातें यहाँ। मेरे नैना विरह की बेल बई, सिंचित नैन नीर के सजनी मूल पताल गई। विगसती लता सुहाई, अपने छाया सघन भई, अब कैसे निर्वारू सजनी, सब तन पर पसरी गई। आंख तो आंख कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती है। ठीक है। तो देखा कि जिस प्रकार कहते हैं कि आंख तो आंख कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे क्या करते हैं, कोसने में खर्च कर देती है। मुरली तो गोप लही भावती, सुन रही सखी जदपि नंद नहीं, नाना भांति नचावती। ठीक है।
इस तरह के। अब कहते हैं कि कालिंदी के कूल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर्य ने एक न्यारे लोक प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की कितने प्रकार की दशाएं हो सकती है, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है, ठीक है, एही बेरियां बनते चली आवते, दूर ही ते अब वेणु आधार धरी बारंबार बजावते। ठीक है, इस तरह की बात करते हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सुर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूट नहीं रही। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाले ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। बाल लीला, प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्य जो अर्थ विधान की प्रधानता रही है, उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की उक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है। उनमें उद्भावना बहुत थोपी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर्य ने अभ्यांतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सुरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। क्या है? भ्रमर गीत है। याद रखना, भ्रमर गीत बहुत ही आपको यदाकदा सब जगह क्वेश्चन आता है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपनी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, ये उद्धव जो है, उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते थे, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती है, कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता पर निवेदन करती है। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती है, उद्धव तुम अपनो जतन करो, उद्धव सुनो, तुम अपनी जतन करो, मुझे ज्ञान देने का, ज्ञान मार्ग पर चलाने का। हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज रड़ो। जाय करो उपचार अपनो, अपना उपचार जाके करो, हम जो कहती हैं जी की। कछु कहत कछुवे कही डारत, धुन देखियत नहीं बीनी की। हम इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर्य ने इसमें सुगुणोपासन का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर, तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर्य अपनी ओर लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता पाई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर्य के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर्य ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव जो है बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियां बीच बीच में रोकर इस प्रकार पूछती है, निर्गुण कौन देश को बासी। ये क्या बोलते हैं? निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण किस देश की बासी है? गोपियां पूछती है किससे? उद्धव से रोकर के। मधुकर हंसी समुझाए, सौह दे बुझती साँच न झांसी। ठीक है, और कहती है, चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ अपनी अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करता है। सुने है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन समेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। ठीक है, मतलब तुम मुझे समझा रहे हो कि क्या कहते हैं, निर्गुण ज्ञान पढ़े, निर्गुण बात सुने। कौन सुनता है आज के डेट में निर्गुण बात को? सगुन की बात करो, उसी में तो मजे हैं। उस निर्गुण और अव्यक्त मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है? यह तो बताओ। रेख न रूप वर्ण जाके नाही, ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसो को तुम कबहू हो पावत, मुरली अधर धरत है सो मुनि गोधन बन बन चारत। ठीक है,
इस तरह की बात करते अंत में वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि कौन करती समाप्त करती है? राधा, गोपिया, तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। उनो कर्म कियो मातुल वधी, मदिरा मता प्रमाद, सुर श्याम अति अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। मुझे उसके अवगुण में ही स्वाद नजर आता है। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने सुर का बहुत ही मूला भाव को हम लोगों ने करने की कोशिश किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब अगला क्लास हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नंददास को। किसको पढ़ने वाले? बल्लभ। हम लोगों ने देखा कृष्ण भक्ति में बल्लभाचार्य को, सूरदास को। अब अगला जो पढ़ने वाले नंददास को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति धारा खुद में लगता है प्रेम और माधुर्य को लेकर कितना सामंजस्य बना के चल रहा है। ये चीज़ पढ़ने के बाद ही नजर आता है। बिना पढ़े तो यूं ही लगेगा आपको कि बहुत कुछ हो गया। जब निर्गुण पढ़ रहे थे तो निर्गुण में लग रहा था कि आप झूम गए हैं, अब सगुण पढ़ रहे हैं तो सगुण में लगता है कि अपने में अलौकिक प्रेम है। ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, जो उसके साथ अंततः आपका मकसद यही है कि सफलता तो लेनी ही है, साथ में एक जीवन को जीने के नज़रिए को भी देखते चलना है। जो जीवन का नज़रिया आपको नहीं खोला, जो शिक्षा आपको नज़रिया को नहीं खोला, जो आपके विचार को नहीं खोला, वो पढ़ाई क्या है। ठीक है, अब किसी से बात कर सकते हैं निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, सगुण ब्रह्म क्या होता है, कबीर का ब्रह्म क्या है और तुलसी का ब्रह्म क्या है, अब बता सकते हैं। तुलसी और सूर में क्या अंतर है, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यूं ही मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मज़े से पढ़िए, फोकस कीजिए अपने एग्जाम को लेकर के भी और पढ़ाई को लेकर के भी। पेपर 1 आपका तैयार हो रहा है, जाइए पेपर 1 का भी क्लास देखिए, और पेपर 2 तो चल ही रहा है आपका। थैंक यू बने रहने के लिए, धन्यवाद। टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्रत्येक विषय की जानकारी मिलती रहेगी, अपडेट्स। थैंक यू।